दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि आए दिन मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेजेस आते हैं। लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं, ये सोच कर कि अगर करण से बात हो गई तो मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ और बहुत से लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर पाता। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोच कर कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लोग जब मेरे पास समस्याएं लेकर आते हैं ना, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है कि अगर करण से अपनी समस्याएं बता दी तो उस समस्या का समाधान होना ही होना है, और इसलिए उनकी आंखों में एक अलग चमक दिखती है। पर जब मैं उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर पाता हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने लोगों से कहा है कि हाँ, मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करूँगा, पर मैंने ये कहा है कि सिर्फ लव से रिलेटेड समस्याएं हो तो ही मैं समाधान कर पाऊंगा। पर लोग मेरे पास सिर्फ लव से रिलेटेड समस्याएं लेकर नहीं आते। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, तो उनकी लाइफ एकदम तकलीफ़ों से भरी हुई होती है, और जब उनकी लाइफ के बारे में मैं सुनता हूँ तो लिटरली बता रहा हूँ, मेरी आंखों में पानी आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार, इतनी सारी तकलीफ़ें, और जब इतनी सारी तकलीफ़ें देखने के बाद मैं लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार, मेरे हटलेस होने ना होने का क्या मतलब यार, जब मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाऊंगा तो। एक्चुअली कोई मुझे मैसेज करके कहती है कि सर, मुझे ना हार्ट की दिक्कत है, मैं बस 3 ही महीने जीऊँगी, तो सर मैं आपसे एक बार बात करना चाहती हूँ, मेरी यह आखिरी इच्छा है। अब बताओ मैं क्या बात करूँ उससे, क्या कह के उसे समझाऊँ। कोई कहती है सर, मेरे हस्बैंड रोज रात को पीकर आते हैं और मुझ पे हाथ उठाते हैं, कल रात को उसने बेल्ट से मुझे मारा, मेरी पूरी बदन सूजी हुई है। बताओ मैं क्या समाधान निकालूं। अलग अलग तकलीफें देखने को मिलती है भाई। लोगों को कहता हूं कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं ना। देखो, लोग सिर्फ अपनी समस्याओं को समझते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, पर किसी ने ये सोचा है कि वो बंदा हटलेस है, तो क्या वो वाकई में हटलेस है? क्या उसके पास दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है? हाँ, मैं सोचा हूं कि मैं सबकी हेल्प करूंगा, पर ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि समस्याएं देखनी अलग बात है, पर उन समस्याओं का समाधान करना अलग बात है। कोई कहती है सर, मेरा 5 साल का बच्चा था, जब वो हुआ था ना, तो डॉक्टरों ने कहा था मैम आपको दोबारा बच्चा नहीं होगा, ये आपका आखिरी बच्चा है। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, क्योंकि इकलौता था वो मेरा, लेकिन किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब वो मेरे पास नहीं है, मैं उसकी तकलीफ़ों को भुला नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। अब बताओ, एक माँ की तकलीफ़ों को मैं कैसे मिटाऊँ? भगवान नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ, दिखाई नहीं देता, वरना तुम्हारे उस भगवान को भी नहीं छोड़ता मैं। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे थे कुछ लोगों के। कुछ लोगों का ये कहना था कि करण, तुम सिर्फ लड़कियों की ही मदद करते हो, लड़कों की मदद नहीं करते। पर ऐसा नहीं है, मैं लड़कों की भी मदद करता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं लड़कियों की वीडियोस अपलोड करता हूँ, लड़कों की वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते। आप लोग लड़कियों की वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हो, और इसीलिए मैं सिर्फ लड़कियों की ही वीडियोस बनाता हूँ। चलो ठीक है, आपके कहने पे आज मैंने किसी लड़के की चैटिंग को उठाया है, और अब मैं वीडियोस भी बनाने जा रहा हूँ। देखता हूँ इस वीडियो पे आप लोग कितना लाइक ठोकते हो, हम इनकी कितना पसंद करते हो। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में कोई टारगेट नहीं रखा, बट इस वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि एक लड़का भी एक लड़के के सपोर्ट में है। तो दोस्तों, मुझे किसी भाई का मैसेज आया था, वो भी करीब सुबह 6:30 बजे। तो उसने मुझसे कहा, हेलो भाई, वैसे गुड मॉर्निंग आपको भाई, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ ना, तो मेरे लिए ना गुड नाइट हुआ ना मॉर्निंग। 11 years 132 months 4015 days 96,360 hours 57,81,600 minutes 34 crore 68,96,000 seconds 2081376000। साला ऐसे लिखा जैसे किसी का मोबाइल नंबर दे रहा हो। मिली सेकेंड्स। दोस्तों, इतना कुछ लिखने का क्या ज़रूरत था यार, डायरेक्टली बता देते तो भी मैं समझ जाता। खैर, आप लोग पढ़ते रहो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। भाई, इतने टाइम का है एक तरफा प्यार, आज उसका बर्थडे है। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूँ,
तो उसने ब्लॉक कर दिया। ना सच पता क्या कि कौन हूँ मैं। कल दोपहर उसका मैसेज आया मेरी सिस्टर के आईडी में, तो उसने बोला मैं उससे दूर चला जाऊँ एंड उसको मैसेज ना करूँ। मैंने बोल दिया हाँ, उसका इच्छा मेरे लिए आदेश। पर भाई मैंने बोल तो दिया, सबके सामने आंसू भी छुपा लिया और मेरे को वादा भी पूरा करना है, तो रो भी नहीं सकता ना हंस सकता हूँ। कैसे करूँ खुद को बिजी कि उसको भूल भी ना पाऊँ और ना किसी के सामने रो पाऊँ, बस फेक स्माइल रहनी चाहिए। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, सो एक्सपीरियंस मैटर इन एवरीथिंग। तो देखो यार भाई, सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कह दूं कि मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, पर तुम्हारे इस प्रॉब्लम को मैं वीडियो की मदद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। पर दोस्तों, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी बेटर सॉल्यूशन होगा देन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो भाई आप याद रखो कि अगर किसी ने आपको मना कर दिया तो फिर उसके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बार बार किसी के पीछे जाकर उसे परेशान मत करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा। किसी को बार बार फ़ोन करके उसकी नज़रों में मत गिरो। तो भाई आपने जो भी डिसीजन लिया है ना, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको बस उससे दूर रहना है। क्योंकि अगर आप उससे दूर रहेंगे तो उसे एक दिन इस बात का रियलाइज़ होगा एंड वो वापस आएगी। पर अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे तो फिर वो ज़िंदगी में कभी आपके पास वापस नहीं आएगी। इसलिए आपने जो भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, बस अपनी बात पे अड़े रहो। और ये वाली वीडियो देख लेना, ये वाली जो स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रही है ना, ये वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि आपको खुद को कैसे बिजी रखना है, आपको कैसे उसे भूलना है। सारे सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ देख लेना। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले ना ज़रूरी होता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अपनी रिस्पेक्ट को कम होने मत दो। दोस्तों, अगर आप किसी के पीछे जाएंगे, किसी को बार बार मनाएंगे, किसी के पीछे पागलों की तरह पड़े रहेंगे, तो उसे आपकी कदर नहीं होगी। बस थोड़ी सी दूरी रखो, क्योंकि क्या है यार, ज़रूरी थोड़ी है कि उसके बिना ज़िंदगी नहीं कटने वाली। ज़िंदगी तो वैसे भी कटेगी, बस काटो, वरना मेरी तरह हटलेस बन जाओ। दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई भी बेटर सॉल्यूशन होगा देन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या, चलो फिर टाटा, ख्याल रखना अपना, लव यू ऑल।